हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज का ताज़ा खबर देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पूरे अंक नहीं मिलने पर पक्षपात के लगे आरोप। एग्जाम में एक जैसा प्रश्न पूछा, पहली शिफ्ट में मार्क्स दिए, दूसरी में प्रश्न निरस्त, कई उम्मीदवार डिस्क्वालीफाइड हुए। साथ ही इस पर देखिए, एसबी की एक बड़ी लापरवाही की वजह से जो अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, इतना नुकसान हुआ, इस पर सभी को यह जवाब जरूर मांगना चाहिए। देखिए ये जानकारी क्या है, हम विस्तृत जानकारी देखते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एसबी द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 को लेकर विवाद सामने आया है। 4 मार्च 2023 को हुई बायोलॉजी विषय की परीक्षा में 2 शिफ्ट में एक जैसा प्रश्न पूछा गया। दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के अनुवाद को गलत बताकर निरस्त कर दिया गया, जबकि पहली शिफ्ट में हुई परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछे गए प्रश्न को मानकर पूर्ण अंक दिया गया। इस तरह दूसरी शिफ्ट में इस प्रश्न के निरस्त होने के कारण उम्मीदवार को पूरा अंक नहीं मिला, जिससे उन्हें बाहर होना पड़ा। उम्मीदवार का कहना है कि इस लापरवाही के कारण उनका करियर दांव पर लग गया है। इस पर पात्रता परीक्षा के बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए सिलेक्शन टेस्ट भी आयोजित हो चुका है। एसबी ने पक्षपात किया है। एक शिफ्ट के उम्मीदवार को पूरे अंक मिलने के कारण लाभ मिला, जबकि दूसरी शिफ्ट के उम्मीदवार दशमलव में नंबर उनको चाहिए था। दोनों शिफ्ट पर एक जैसा प्रश्न नियम लागू होना चाहिए। यदि दोनों शिफ्ट में एक समान रूप अंक दिए जाते तो वो भी क्वालिफाइड होते और इस सिलेक्शन टेस्ट में शामिल हो पाते। हालांकि उनकी मांग है कि इस रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। यदि वे अभी भी क्वालिफाइड होते हैं तो भविष्य में उन्हें पात्रता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। साथ ही उन्हें प्राइवेट स्कूल एवं अतिथि शिक्षक के लिए इस क्वालिफिकेशन का लाभ मिल सकेगा। देखिए कुछ उदाहरण हैं, तो आइए देखते हैं उन उदाहरणों को। ईएसपी और डीपीआई को शिकायत, रिजल्ट को रिवाइज कराने की मांग। उदाहरण ऐसे सेकंड पाली के अभ्यर्थी के कटे अंक। पहली शिफ्ट में इसमें प्रश्न देकर उम्मीदवार से खाली स्थान भरवाया गया कि पारा प्रदूषण के कारण होती है। इसके ऑप्शन में था मीना माता रोग रहा। यही यानी जिस उम्मीदवार ने भी मीना माता रोग के ऑप्शन को सेलेक्ट किया, उन्हें पूरा अंक दिया गया। देखिए दूसरी शिफ्ट इसमें प्रश्न पूछा गया है मीना माता रोग किसके विषैले प्रभाव के कारण होता है। दिए गए ऑप्शन में एक उत्तर था पारा भी था। उम्मीदवारों ने अपने उत्तर में पारा को सेलेक्ट किया, लेकिन एसपी ने इस पूरे प्रश्न को निरस्त कर दिया और कारण बताया कि इस प्रश्न में हिंदी अनुवाद मीना माता गलत है, इसका सही अनुवाद मिनी माता है, इसलिए इस प्रश्न को निरस्त किया गया। ऐसे में सुदर्शन सोलंकी जैसे जिन उम्मीदवारों ने इस प्रश्न के उत्तर में पारा को सिलेक्ट किया, उन्हें पूरा अंक नहीं मिलने पर नुकसान हुआ और वो पात्रता परीक्षा में क्वालिफाइड नहीं हो सके। वहीं इसी शिफ्ट के अन्य उम्मीदवार जिन्होंने इस प्रश्न को किया ही नहीं या फिर गलत जवाब दिया, उन्हें फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्रश्न निरस्त होने के कारण दशमलव में कुछ अंक मिल गए। बहन की आंसर की देखी तो खामी सामने आई। उम्मीदवारों ने बताया कि एसबी की परीक्षा के बाद उम्मीदवार सिर्फ अपनी प्रोविजनल और फाइनल आंसर की देख सकता है। अन्य उम्मीदवार या अन्य शिफ्ट की आंसर की एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एसबी की इस गड़बड़ी की समय पर जानकारी नहीं मिली। सुदर्शन ने बताया कि उसकी बहन पद्मा सोलंकी ने पहली शिफ्ट में परीक्षा दी थी। पढ़ाई करते समय कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बहन के आंसर की देखी तो एसबी स्तर पर हुई यह बड़ी लापरवाही सामने आई। इसके बाद एसबी और डीपीआई में शिकायत की है ताकि उन्हें निरस्त किए गए प्रश्न का पूरा अंक मिल सके। साथियों, प्रश्न निरस्त हुआ तो सिर्फ 22 मार्क्स से क्वालिफाइड नहीं हो सके अभ्यर्थी। देख लीजिए केस 1 केस 2 दिया है। कार्तिक और सोलंकी दोनों के साथ ऐसा हुआ। कार्तिक गिरवाल ने 74.78 पॉइंट नॉर्मलाइजेशन के बाद प्राप्त किए, जबकि नॉर्मलाइजेशन के बिना रीजनल मार्क्स 75 थे। इस प्रकार दूसरे केस में भी यही कंडीशन है। तो यह अब देखिए, इस प्रकार से
यदि एएसपी की लापरवाही से कोई डिस्क्वालीफाइड होता है तो उसकी वजह से कितनी नुकसान है, उन्हें पात्रता परीक्षा पुनः देना पड़ेगा, और यदि कुछ अभी लाभ मिलता है तो उस लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। यदि ऐसा हुआ है तो मांग करें कि रिवाइज रिजल्ट आए। तो इस प्रकार ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।